हमने पहले भी राक्षसों पर कई वीडियो बनाए हैं। लगभग सभी राक्षसों पर हम विस्तार से वीडियो बना चुके हैं। आज हम इस वीडियो में केवल ये जानेंगे कि हमारे सनातनी इतिहास के अनुसार सबसे पहला राक्षस कौन था और राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे इतिहास में दर्ज सबसे अंतिम राक्षस कौन था। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। रामायण के उत्तर कांड सर्ग 4 के अनुसार एक समय प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं, हमने तो सुन रखा है कि ऋषि पुलस्त्य ही के वंश से राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, परंतु आपके कथनों से जान पड़ता है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य के अतिरिक्त अन्य किसी से भी हुई है। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त आदि से भी बढ़कर बलवान थे? उन सब का मूल पूर्व पुरुष कौन महाबलवान था? हे ब्राह्मण, ये समस्त वृतांत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हो ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम जल की सृष्टि की और जल की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक जल जंतुओं को बनाया। वे सब जीव ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि हम क्या करें? वह भूख प्यास से विकल हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन सबसे कहा कि हे प्राणियों, तुम यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो। उनमें से कुछ ने कहा रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। ये कथन सुन ब्रह्मा जी बोले कि जिन प्राणियों ने रक्षाम कहा था वे राक्षस हों और जिन्होंने कहा यक्षाम वे यक्ष हों। उन राक्षसों में केति और प्रहेति नामक 2 भाई उत्पन्न हुए। वे दोनों भाई मधु और कैटव की तरह ही शत्रु नाशकारी थे। वे दोनों ही राक्षसों के स्वामी हुए। प्रहेति धार्मिक स्वभाव का होने के कारण तप करने के लिए वन में चला गया, किंतु हेति अपना विवाह करने के लिए बड़ा प्रयत्न करने लगा। महाबुद्धि हेति ने स्वयं ही काल के निकट जाकर और प्रार्थना कर काल की बहन के साथ, जिसका नाम भया था और जो महाडरावनी थी, उससे विवाह कर लिया। तदंतर राक्षसों में प्रथम गिने जाने वाले योग्य राक्षस श्रेष्ठ हेति ने उस स्त्री के गर्भ से विद्युत केश नामक विख्यात पुत्र पैदा किया और इस प्रकार राक्षसों की प्रजाति आगे बढ़ती गई। और हमारे इतिहास में अंतिम बार दर्ज किए गए मुख्य राक्षस की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच ही था। जब पांडव लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर वन में पहुंचे थे तो उस वन में हिडिंब नाम के राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने के लिए भेजा था, परंतु हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई और वह कुंती से बोली थी कि वह उनके पुत्र से प्रेम करती है और उससे विवाह रचाना चाहती है। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया। वह देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में वह पांडव पक्ष की ओर से लड़ा था और उसने कौरव पक्ष में इतना हाहाकार मचा दिया था कि कर्ण को अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी शक्ति, जिसे कर्ण ने इंद्रदेव से प्राप्त किया था, उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा था। अगर कर्ण ने ऐसा ना किया होता तो उस रात कौरव पक्ष को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ जाता। देवी भागवत पुराण के स्कंद 8 अध्याय 19 में अतल, वितल और सुतल लोक का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार अब भी वहां अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल नामक दैत्य रहता है, जिसने 96 प्रकार की मायाएं रची हैं। असुर राज बाली सुतल लोक के अधिपति के रूप में आज भी वहां निर्भय होकर रहते हैं। तलातल में त्रिपुराधिपति मय नामक दानव रहता है। रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात, कवच और काल के कहे जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल राक्षसों की बात करना चाहते थे, इसीलिए इन दैत्यों, असुरों और दानवों का हमने अधिक विस्तार से विवरण नहीं किया है और इस वीडियो में मुख्यतः हम केवल सबसे पहला राक्षस और सबसे अंतिम राक्षस के विषय में ही बात करना चाहते थे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।